ऋषभ ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, हाँ दृष्टि। दृष्टि ने उस ओर देखा और एक बार में बोल दिया, मैं तुम्हारे एफर्ट्स की सराहना करती हूं, लेकिन मैं ये गिफ्ट्स नहीं लूंगी। दृष्टि के इतना कहते ही सबके हाव भाव बदल गए। कमरे में अचानक जैसे मातम छा गया। दृष्टि का ऋषभ के तोहफे अस्वीकार करना जैसे कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, दृष्टि, तुम जानती हो ना ऋषभ किस परिवार से है? कुमार परिवार, दिल्ली का सबसे ऊंचा खानदान। तुमने उसके गिफ्ट्स को मना किया, वो भी अपने इस लूजर पति के कहने पर। ऋषभ अभी तक दंग खड़ा था। उसे लगा जैसे वो बिजली की चपेट में आ गया हो। उसका चेहरा गुस्से और अपमान में जल रहा था। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका और दृष्टि से पूछा, क्यों? उसने सबके सामने एक लड़की को तोहफे दिए और उसने अस्वीकार कर दिए। कितना शर्मनाक था ये बात अगर फैल गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कोई वजह नहीं है, दृष्टि ने सर हिलाकर साफ किया। दृष्टि, क्या इस घटिया आदमी ने तुम्हें धमकी दी है? ऋषभ ने कुछ हद तक आपे से बाहर होकर पूछा। बताओ दृष्टि, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इशारे से भी कह दो, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं इससे निपट लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे दिल्ली से ही बाहर निकलवा दूंगा, दोबारा आने भी नहीं दूंगा। बस तुम्हें एक बार बता दो। मिस्टर ऋषभ, वो मेरा पर्सनल मैटर है। आपको दूसरों के मामले के बीच में आने की आदत है शायद। दृष्टि ने दो टूक कहा। वहां मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दृष्टि ने ऋषभ को नाराज किया। उसके नेक इरादे हैं। वो बड़े दिल वाला पूरी ईमानदारी से कीमती तोहफे लेकर आया और दृष्टि ने सब ठुकरा दिया, वो भी शिवम जैसे तुच्छ आदमी के लिए। कारण किसी की बात में समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा ऋषभ के पीछे दिल्ली का सबसे उच्च परिवार था, कुमार परिवार। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की कुमार परिवार जैसे कुलीन परिवार में प्रवेश करने का मौका खुद अपने हाथों से गवा सकती है? दृष्टि, तुम गलत कर रही हो। अजीब माहौल देखकर पूनम उठ खड़ी हुई और दृष्टि को निराशा से डांटा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई, इन लोगों से इसलिए मिलवाया ताकि तुम अपना नेटवर्क बढ़ा सको, तुम्हें करियर के लिए अच्छे अवसर मिल सकें। तुमने ऋषभ की बेइज्जती करके मेरी बेइज्जती की है। उसने दृष्टि को घूरते हुए और डांटा। वो भी इस दो कौड़ी के शिवम के लिए तुम इसकी बात सुनोगी? हाँ, और अपनी बुआ की नहीं। बुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। दृष्टि काफी परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। पहले की बात होती तो दृष्टि शायद पूनम की बात सुन लेती, ऋषभ का तोहफा स्वीकार कर लेती। लेकिन हाल ही में शिवम ने उसके साथ मिलकर किंग ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन किया। दोनों ने साथ में कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया। शिवम ने इस मुकाम तक पहुंचने में दृष्टि की मदद की। वो भले ही शिवम की असलियत से वाकिफ नहीं थी, पर वो उसे शर्मिंदा भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार वो अब भी उसका पति था। कुछ तो बात तुम में है, पूनम ने शिवम को देखते हुए कहा। बिना पैसों और काबिलियत के तुम दृष्टि को काबू में रख सकते हो। तुम जो दिखते हो वो हो नहीं। पूनम ने दृष्टि को गुस्से से कहा। दृष्टि, तुम्हारी जगह ऋषभ कुमार के तोहफे मैं स्वीकार करूंगी और इन्हें तुम्हारे माँ बाप को दूंगी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो कुमार परिवार के दिए हुए तोहफों को ठुकराए। लेकिन बुआ, दृष्टि को भी अब गुस्सा आ रहा था, पर वो काफी असहाय महसूस कर रही थी। इसके अलावा आज जो हुआ उसके बारे में मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी। मुझे लगता है कहीं तो गड़बड़ है, या तुम्हारे दिमाग में या परवरिश में। मैं अखिल भाई और सिमी भाभी से कहूंगी कि वो जल्द से जल्द इस शिवम को घर से निकालें। ऋषभ की आंखें चमक उठी। दृष्टि के माँ बाप उसके लिए सटीक निशाना हो सकते थे। दृष्टि के परिवार की नारंग खानदान में बराबर की हैसियत नहीं थी। वो कठिन जिंदगी जीने के आदी थे। ऋषभ ने सुन रखा था कि दृष्टि के पिता अखिल नारंग को उनके भाइयों अमिताभ और अजीत ने
नारंग ग्रुप से बेदखल कर दिया था और परिवार में भी उन्हें दबा के रखा जाता। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ दृष्टि को मोहित करना ऋषभ कुमार के लिए आसान होगा। दृष्टि के माँ बाप खुद ऐसा चाहेंगे, ऐसा ऋषभ ने भी सोचा। अपनी हैसियत और पैसों के साथ अगर वो दृष्टि को अपनी तरफ करना चाहता था तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे तरीके थे। अब दृष्टि, आई एम सॉरी, आज मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। ऋषभ ने दृष्टि को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं पर्सनली तुमसे और तुम्हारी फैमिली से माफी मांगने आऊंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।